अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन पड़ी है। स्टूडेंट, जब हमारे पास दो इक्वेशन का कंबाइन करके सॉल्यूशन निकाला जाता है वो दोनों इक्वेशन हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती हैं। तो चूँकि इनमें भी तमाम इक्वेशंस टू पड़ी हुई हैं, इन सिमल्टेनियस इक्वेशन को दोनों को कंबाइन करके हमें सॉल्व करना है। इसको स्टूडेंट मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ एंड सेकंड को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। स्टूडेंट पहले इक्वेशन को पकड़ लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 पड़ी है x प्लस वाई इक्वल 5। यहाँ पे स्टूडेंट हमें x चाहिए, ये प्लस का y उधर जाके माइनस का y। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना स्टूडेंट, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करके तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 2। इसीलिए तो इसको सिमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट। इसको कंबाइन करके इसका सॉल्यूशन निकलता है। सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू स्टूडेंट ये हमारे पास पड़ी है 5 माइनस 5, तो एक्स की जगह लिख लेते हैं 5 माइनस वाई का होल का स्क्वायर। आगे पड़ा स्टूडेंट माइनस 2y और आगे पड़ा है माइनस 14 इक्वल 0। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab और आगे स्टूडेंट अपने पास वैल्यू पड़ी है माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। यहाँ पे देखें स्टूडेंट 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, आगे y का स्क्वायर पड़ा है 2 5 ज़ा 10 और आगे y पड़ा है माइनस 2y माइनस 14 इक्वल 0। यहाँ पे अब स्टूडेंट हम अरेंजमेंट करके लिख लेते हैं। अरेंजमेंट में पहले स्क्वायर वाली वैल्यू y स्क्वायर माइनस 10y में माइनस 2y किया तो माइनस 12y और 25 में से 14 माइनस किया तो स्टूडेंट ये अपने पास 11 आ गया। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 11। अब मज़ीद स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 11y स्क्वायर 11 कैल्शियम ले लेते हैं, 11 1 ज़ा 11। तो स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक में यहाँ पे 11 में 1 प्लस किया तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक पेयर हमें 11y का चाहिए और एक सिंपल y का। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस y प्लस 11। मतलब 12y की जगह मैंने माइनस 11y और माइनस y लिखा, चूँकि ये दोनों प्लस करें तो ये भी माइनस 12y बनता है। चार वैल्यू हो तो स्टूडेंट दो दो का पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे y कॉमन लिया, अंदर बचा y माइनस 11। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, माइनस 1 ले लेते हैं, अंदर बचा y माइनस 11। चूँकि ये दोनों सेम है बच्चों तो सेम वैल्यू आपको पता है 1 टाइम लिखी जाती, जो बच गया उसको ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे देखें स्टूडेंट दोनों पेयर को लहदा इक्वल 0 देता हूँ। y माइनस 11 को भी लहदा 0, y माइनस 1 इक्वल 0। माइनस का 11 उधर जाके प्लस का 11, जबकि माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। अब स्टूडेंट अपने पास y के दो आंसर आ चुके हैं। इन दोनों y के आंसर को इस x की शक्ल में जो सेपरेट किया है इसमें जाके y की वैल्यू लगा के x के भी दो आंसर निकालेंगे, फिर जाके अपने पास ये सॉल्यूशन सेट मुकम्मल होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, वो वैल्यू अपने पास क्या पड़ा है x इक्वल 5 माइनस वाई। अब देखें स्टूडेंट एक दफ़ा मैं y की जगह 11 लगाता हूँ, x इक्वल 5 माइनस 11। 5 में से माइनस 11 किया तो माइनस 6। इसका मतलब एक दफ़ा y की वैल्यू 11 पुट की तो x की वैल्यू मिली माइनस 6। अगला y की वैल्यू 1 पड़ी है, उसके लिए फिर यही हमें कंडीशन चाहिए x इक्वल 5 माइनस वाई। तो स्टूडेंट 5 आ गया, वैसे y की जगह मुझे 1 लगाना पड़ेगा। 5 में से 1 गया तो 4, x की वैल्यू आ गई 4। स्टूडेंट आपके सामने y के भी दो सॉल्यूशन पड़े नज़र आ रहे हैं, x के भी दो सॉल्यूशन आपको पड़े नज़र आ रहे हैं। अब हमने इनका सॉल्यूशन सेट बनाना है। आपको पता है सॉल्यूशन सेट में x y की वैल्यू होती है, पेयर में पहली वैल्यू x की दूसरी y की।
चूँकि y की वैल्यू 11 यहाँ पुट की गई थी, x का आंसर -6, तो -6 के साथ जो पेयर बनेगा वो 11 का बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट y की वैल्यू 1 जो थी इस पेयर में पुट की, तो यहाँ पे 4 के साथ y का पेयर x4 एंड y जो है 1, इस तरह दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए। तो ले स्टूडेंट ये मैंने सोल्यूशन सेट में इसको बंद कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -6, 11, 4 एंड 1। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास मौजूद है स्टूडेंट। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है स्टूडेंट अपने पास 3x - 2y = 1। यहाँ पे हमें x को सेपरेट करना है, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे x वैसे ही पड़ा रहने देता हूँ, माइनस का 2y उधर जाके प्लस का 2y। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में आ गया 3। तो ये देखें x की वैल्यू मैं सेपरेट कर चुका हूँ। अब इस x की वैल्यू को मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को उठा के यहाँ पे लिखता हूँ x² + xy - y² = 1। जहाँ जहाँ पे x नज़र आ रहा है स्टूडेंट उसकी जगह हमें x की वैल्यू ये डिवाइड वाली लिखनी पड़ेगी, 1 + 2y / 3 और स्टूडेंट इसका होल का स्क्वायर प्लस, फिर x की जगह लिखना पड़ेगा 1 + 2y / 3 और साथ में देखें स्टूडेंट y पड़ा है, फिर आगे पड़ा है -y² एंड = 1। ले स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों इसका अलहदा स्क्वायर है, a + b का होल का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ले स्टूडेंट ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा था, मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब नीचे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर आ रहा है और आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पे देखें स्टूडेंट अपने पास क्या पड़ा है 1 को y से किया तो y आ गया। इसी तरह स्टूडेंट देखें 2y को y से किया तो 2y का स्क्वायर आ गया। डिवाइड में देखें जो 3 पड़ा उसको उठा के मैं वैसे लिखूँगा और स्टूडेंट ये माइनस का y² उधर जाके प्लस का y² हो जाएगा। यही स्टेप थोड़ा समझने वाला था स्टूडेंट, इस पे आपने तवज्जो देनी है। अब मज़ीद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर देखें 1 का स्क्वायर 1, 2y का स्क्वायर आ गया 4y का स्क्वायर, 2 2 4y और नीचे डिवाइड में पड़ा है 9। इसी तरह अगर यहाँ पे भी मैं देखूँ तो स्टूडेंट हमारे पास अरेंजमेंट करूँ तो ये पड़ा है 2y² + y डिवाइड में पड़ा है 3 इक्वल के बाद पड़ा है 1 + y²। यहाँ से अब स्टूडेंट मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। टोटल एलसीएम देखें स्टूडेंट, अगर मैं 9 और 3 हो जिसके नीचे कुछ ना हो 1, टोटल इन सब का एलसीएम लेके देखूँ तो ये आएगा 3 3 9, 3 1 3, फिर स्टूडेंट आता है 3 1 3, सब 1 1 बन गया। यहाँ पे 3 3 9 बच गया। पूरी इक्वेशन को स्टूडेंट हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो टोटल एलसीएम आता है हम उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट मैं पूरी इक्वेशन के साथ 9 को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई, अरेंजमेंट में लिखूं तो ये बनेगा 4y² + 4y + 1 डिवाइड में पड़ा है 9। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 2y² + y और डिवाइड में पड़ा है 3। इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये पड़ा है 1 + y² और नीचे 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्ज़ी है।
यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 9 इस 9 से कट गया, ऊपर बचा 4y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। यहाँ पे स्टूडेंट 3 के टेबल पे कटिंग हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये 3 बच चुका है। 3 को 2y स्क्वायर से किया तो स्टूडेंट ये आ गया 6y स्क्वायर। इसी तरह 3 को y से किया तो 3y। आगे 9 भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 को y स्क्वायर से किया तो 9y स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, तमाम इक्वेशंस को एक तरफ कर देते हैं, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4y स्क्वायर में से 6y स्क्वायर प्लस किया तो ये आ गया 10y स्क्वायर। इसी तरह 4y में 3y प्लस किया तो ये आ गया 7y। एंड पे प्लस 1 को उठा के लिख दिया वैसे। इसी तरह स्टूडेंट प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 और प्लस का 9y स्क्वायर इधर आके माइनस का 9y स्क्वायर, उधर बच गया हमारे पास 0। अब स्टूडेंट मजीद सोल्व करते हैं, 10y स्क्वायर में से माइनस 9y स्क्वायर किया तो ये आ गया y स्क्वायर। और इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं सिंपल वैल्यू जो y वाली है, इधर हमारे पास आ गया प्लस का 7y और माइनस 9 में से 1 गया तो स्टूडेंट ये आ गया माइनस का 8 इक्वल 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास होगी मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करते हैं स्टूडेंट। मिड टर्म ब्रेक में आपको पता है फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8y स्क्वायर, 8 के एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये अपने पास आएगा 7y एंड 1y। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एक 8y का पेयर और एक y का, क्योंकि प्लस 8y में से माइनस y किया तो प्लस का 7y बच जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन आती है। पहले पेयर में y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y प्लस 8। सेकेंड पे माइनस 1 आ रहा है, अंदर बचा y प्लस 8 इक्वल 0। अब स्टूडेंट मिड टर्म ब्रेक तो हो चुकी है मुकम्मल। यहाँ पे y के 2 आंसर निकलेंगे, वो हम x वाली वैल्यू में पुट करके x के 2 आंसर निकाल लेंगे। तो y इसको मज़ीद मैं जहाँ पे सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, इतने हिस्से का आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ये साइड को रेस करने लगा हूँ। अलबत्ता आपको यहाँ पे x की वैल्यू को नोट करना है, क्योंकि हमने एंड पे x के सलूशन निकालने हैं। x की वैल्यू मैं साइड पे लिख देता हूँ 1 प्लस 2y और डिवाइड में पड़ा है 3। तो इस हिस्से को अब स्टूडेंट मैं करने लगा हूँ रेस, और इसकी जगह मज़ीद मैं आंसर निकाल लेता हूँ। y प्लस 8 सेम है, सेम हो मिड टर्म में 1 टाइम लिख लेते हैं। 60 आ जाएगा स्टूडेंट y माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ पे एक दफ़ा y प्लस 8 इक्वल 0 एंड y माइनस 1 इक्वल 0। प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 एंड माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं y के अपने पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब x के भी 2 आंसर निकालने हैं। x की उसी कंडीशन को हम नीचे ले आते हैं जो कि हमारे पास पहले निकली हुई थी। चूँकि 2y हैं तो इसलिए x की वैल्यू 2 टाइम लिखना पड़ी। 1 आ गया वैसे, 2 भी वैसे। y की जगह स्टूडेंट यहाँ पे माइनस 8 लगेगा, नीचे वाला 3 वैसे। 1 आ गया वैसे, 2 8 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस का 16 और डिवाइड में आ गया 3। इसी तरह स्टूडेंट 1 में से माइनस 16 निकाला तो माइनस का 15 डिवाइड में आ गया 3। कटिंग हो रही है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x का आंसर आ गया -5। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे मज़ीद x इक्वल 1 प्लस 2, y की जगह आ गया 1 और नीचे आ गया 3। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 1 2 1 ज़ा 2, नीचे आ गया 3, 2 प्लस 1 3, 3 3 से कट गया तो 1, x का आंसर आ गया 1। स्टूडेंट अपने पास y के भी दोनों आंसर आ चुके, x के भी दोनों आंसर आ चुके। अब मैं बनाता हूँ इनका सॉल्यूशन सेट। चूँकि इस y ने x की वैल्यू ये दी थी तो एक बनेगा -5 -8। एक हमारे पास पेयर बन गया सॉल्यूशन सेट का। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी स्टूडेंट 1 ही होगी। तो दोनों पेयर आ गए, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन सेट क्लोज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
स्टूडेंट अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। सिमुल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं एंड स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से स्टूडेंट हमें x मिलना होता है। x को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस का y उधर जाके प्लस का y, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए x सेपरेट हो गया। इस x ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट होके हमें सोल्यूशन देना होता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2 इसलिए नहीं लिखा, अभी इक्वेशन नंबर 2 ने हमारे पास सोल्व होना है। इक्वेशन नंबर 2 है 2/x माइनस 5/y इक्वल टू, यहाँ पे देखें स्टूडेंट नीचे हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम में x y दोनों ही, यहाँ पे 2 को y से किया तो 2y, x को 5 से किया तो 5x इक्वल आ गया 2। स्टूडेंट यहाँ पे 2y माइनस 5x आ गया, वैसे x y नीचे डिवाइड हो रहा है उधर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई। तो अब जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट हमें x नज़र आएगा, x की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। 2y को मैं लिख लेता हूँ वैसे, 5 को भी वैसे, x की जगह मैं 7 प्लस y लिखता हूँ। 2 भी आ गया वैसे, इधर भी स्टूडेंट x की जगह 7 प्लस y एंड नेक्स्ट y उठा के वैसे ही मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 2y तो अपने पास आ गया वैसे ही, 5 7 35 एंड माइनस 5 को y से किया तो माइनस 5y। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है 2y, 2y को 7 से किया, 2 7 14 तो साथ में आएगा y। इसी तरह 2y को y से किया तो 2y का स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट ये 2y बाहर पड़े हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल है, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा लेके अंदर मल्टीप्लाई किया। अब मज़ीद इसको देख लेते हैं स्टूडेंट, अपने पास क्या बचेगा, ऊपर आ गया 2y में से माइनस 5y किया तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस 3y। इसी तरह स्टूडेंट माइनस का 35 तो हमारे पास आ गया वैसे ही। ये स्टूडेंट प्लस का 14y इधर आके माइनस का 14y एंड प्लस का 2y स्क्वायर इधर आके माइनस का 2y स्क्वायर, उधर हम सिर्फ 0 को रख लेते हैं। अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट के लिहाज से स्टूडेंट मैं माइनस 2y स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, y वाली माइनस का 14y माइनस का 3y माइनस का 17y एंड स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 35 पड़ा है, इसको इक्वल रख लेते हैं 0 के। अब स्टूडेंट आप देख रहे होंगे फर्स्ट टर्म के साथ माइनस है, हमारी कोशिश यही होती है कि हम फर्स्ट टर्म को माइनस में ना रखें, तो क्यों ना हम माइनस, अगर -1 कॉमन ले लें तो अंदर सबके साइन चेंज होंगे। ये माइनस का 2y प्लस का 2y, इसके माइनस का 17y प्लस का 17y माइनस का 35 प्लस का 35। अब स्टूडेंट 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड, और इस तरह -1 ख़त्म हो जाएगा। मीन हमें तमाम नेगेटिव साइन पॉजिटिव में मिल चुके हैं। अब इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक स्टूडेंट पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 2 से किया तो 70, 70y स्क्वायर, 70 के एलसीएम बनाते हैं, 2 35 एंड 5 7 एंड 7 1। अब स्टूडेंट हमें चाहिए 17, तो 17 कैसे बनेगा, 2 5 10, 10 को 10 में 7 प्लस किया तो 17 भी होता है, और 10 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 70x स्क्वायर। यही है वो पेयर बच्चों जो हमें चाहिए था। मेन यहाँ पे हमें चाहिए प्लस का 10y एंड प्लस का 7y, तो ये दोनों मिलके 35 हो 17 हो जाते हैं। अब स्टूडेंट 4 वैल्यूज़ आ गई, दो का पेयर बनाते हैं। पहले पेयर में 2 के टेबल पे और y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y, 2 5 10। सेकंड पेयर पे स्टूडेंट 7 के टेबल पे आता है, अंदर आता है y, 7 5 35। सेम वैल्यू जो है y प्लस 5, इसको 1 टाइम लिखेंगे, साथ ब्रैकेट में 2y प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट आप नोटिस करें, एक दफ़ा y प्लस 5 इसको इक्वल 0 रखेंगे, और एक दफ़ा 2y प्लस 7 इक्वल 0। प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो y का आंसर आ चुका है माइनस का 5, और प्लस का 7 उधर जाके स्टूडेंट माइनस का 7,
2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। y के अपने पास दो आंसर आ चुके हैं, y का एक आंसर -5 और y का एक आंसर -7/2। अब ये जो हमारे पास x की कंडीशन है इसके अंदर जाके पुट करते हैं आंसर और अपना सोल्यूशन सेट बनाने की कोशिश करते हैं। लास्ट पे स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी है, x इक्वल आ गया 7 + y। एक दफ़ा y की जगह स्टूडेंट हमें -5 लगाना है। x इक्वल 7 - 5, 7 में से 5 गया तो 2, तो लें स्टूडेंट एक x का आंसर आ गया 2। नेक्स्ट टाइम फिर इसको एक दफ़ा लिखेंगे x इक्वल 7y, क्योंकि एक दफ़ा y की वैल्यू रहती है। x इक्वल आ गया 7 - 7/2, क्योंकि नेक्स्ट y की वैल्यू है -7/2। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एलसीएम में नीचे आ गया 2 × 1 = 2 और यहाँ पे आ गया 7 × 2 = 14 एंड 7 × 1 = 7। 14 में से 7 गया तो 7 डिवाइड में आ गया 2 एंड x का आंसर आ गया 7/2। तो स्टूडेंट आपने देखा x के भी दो सॉल्यूशन आ गए, y के भी दो सॉल्यूशन सेट आगे मैंने आपको सिखाया। चूँकि इस y की वैल्यू पुट करने से x का आंसर यह है तो एक सॉल्यूशन आ गया 2 - 5 का। ये वाली y की वैल्यू पुट करने से x का आंसर यह है तो एक दफ़ा x का आंसर आ गया 7/2 - 7/2। ले स्टूडेंट अपने पास सॉल्यूशन सेट तैयार, हमने दोनों पेयर के सॉल्यूशन निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक सिमुल्टेनियस इक्वेशन आपको तंग नहीं कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास मौजूद है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। ये थोड़ा सा लेंथी है स्टूडेंट, आपने तवज्जो रखनी है इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम पकड़ते हैं इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पड़ी है x + y = a - b। चूँकि x को ही सेपरेट करना है, a - b आ गया वैसे, प्लस का y उधर जाके माइनस का y। तो स्टूडेंट x को हमने सेपरेट कर लिया। अब x की ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। डायरेक्ट पुट इसलिए नहीं किया, अभी इक्वेशन 2 ने भी सॉल्व होना है। तो इक्वेशन नंबर 2 जैसे पढ़ी है वैसे उठा के लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम आएगा स्टूडेंट, नीचे आ गया एक्स वाई एलसीएम में। अब यहाँ पे स्टूडेंट ए वाई आ जाएगा हमारे पास एंड -bx आ जाएगा इक्वल टू ए वाई आ गया स्टूडेंट वैसे ही, -bx भी इक्वल एक्स वाई नीचे डिवाइड हो रहा है उधर 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई। वैल्यू अरेंज हो गई है। अब जहाँ जहाँ पे x नज़र आएगा x की वैल्यू स्टूडेंट हम लगाते हैं। ए वाई को तो मैंने लिख दिया वैसे ही, -b भी वैसे, x की जगह x की वैल्यू a - b - y इक्वल 2 आ गया स्टूडेंट वैसे, x की जगह x की वैल्यू a - b - y एंड y वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए वाई माइनस बी को ए से किया तो ए बी। आपके माइंड में बी ए आ रहा है वो भी ठीक है, लेकिन मैं अरेंजमेंट के साथ लिख रहा हूँ। ए पहले आता है बी बाद में अरेंजमेंट में। माइनस माइनस प्लस बी को बी से किया बी स्क्वायर एंड माइनस बी वाई को माइनस वाई से किया तो प्लस का बी वाई। अब स्टूडेंट ये 2y इकट्ठा है तो मैं 2y को इकट्ठा सोल्व करता हूँ, चूँकि मल्टीप्लाई की शक्ल है। 2y को ऐसे किया तो 2ay, 2y को -b से किया तो -2by एंड 2y को -y से किया तो -2y का स्क्वायर, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई होके y का स्क्वायर बनेगा। अब स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे ए वाई तो आ गया वैसे ही, -ab भी वैसे ही, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई। स्टूडेंट ये प्लस का 2ay इधर आके माइनस का 2ay, माइनस का 2by इधर आके प्लस का 2by, माइनस का 2y स्क्वायर इधर आके प्लस का 2y स्क्वायर। और स्टूडेंट उधर राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बच गया। अब मज़ीद इसको अरेंज करके स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ। नोटिस करें
आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, एंड पे कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल यूज़ हुआ है ना स्टूडेंट, वो वाई की शक्ल में हुआ है, तो क्यों ना पहले हम 2y² वाली वैल्यू को लिखें। अगर 2x² वाली होती तो x² को पहले लिख लेते, लेकिन वेरिएबल उसने y इस्तेमाल किया, 2y² वाली वैल्यू पहले। आगे स्टूडेंट हम सारी वैल्यू y वाली उठाएंगे। ये देखें, ये ay भी y का, by में भी y आ रहा है, 2ay में भी, 2by में भी। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास आ गया -2ay में से ay किया तो -ay। इसी तरह +2by में +by किया तो स्टूडेंट ये प्लस का 3by। इसी तरह स्टूडेंट जो कांस्टेंट है -ab + b², इसको उठा के हम लिख देंगे वैसे ही, और इक्वल के बाद बच गया 0। अरेंजमेंट काफ़ी हद तक हो गई है, यहाँ मज़ीद हो जाएगी। y दोनों में कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, अंदर बचा a, और जब बाहर माइनस कॉमन लें तो अंदर के साइन चेंज, अंदर -3b बचेगा, +3b नहीं, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज, ये ab -b² होगा। कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे इधर y कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे b आ रहा था, b कॉमन नहीं लिया। यहाँ y कॉमन लेने का मकसद ये है कि हमें पता है पहले y² वाली वैल्यू लिखनी होती है, फिर y वाली, एंड पे कांस्टेंट। यहाँ पे मैं b कॉमन ले भी लेता तो हमें पता है एंड पे कांस्टेंट तो सारा इकट्ठा ही पड़ा होता है, तो यहाँ पे कॉमन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। ये y कॉमन लेने का मकसद सिर्फ यह था कि y² के बाद y वाली वैल्यू पड़ी होती है। तो आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट ये बात। आगे है, आपने पढ़ा है जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है ABC की वैल्यू चाहिए होती है। y² के साथ स्टूडेंट ये जो 2 पड़ा है, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू y के साथ जो भी पड़ी है माइनस लगा के माइनस, साथ में स्टूडेंट पड़ा है a -3b, ये b की वैल्यू आ गई, और लास्ट पे c की वैल्यू होती है, c की वैल्यू है स्टूडेंट -ab - b²। स्टूडेंट अपने पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, एंड c की भी आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है -b ± √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में a b c जो सारा पड़ा होता है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। अब चूंकि स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास y की शक्ल में थी इक्वेशन, इसलिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आपने y का नाम देना है। अगर इक्वेशन x की शक्ल में होती, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को x का नाम दे देते। b की जगह b की वैल्यू स्टूडेंट -a - 3b, प्लस माइनस वैसे रूट, यहाँ पे भी स्टूडेंट देखें b की जगह b की वैल्यू -a - 3b, और बाहर आ गया होल का स्क्वायर। फॉर्मूले वाला a की जगह स्टूडेंट 2 लगा लेंगे, एंड c की जगह वो लास्ट वाली वैल्यू -ab - b²। तो लें स्टूडेंट, रूट के अंदर वाली वैल्यू मुकम्मल, नीचे हमारे पास पड़ा है 2a, 2 आ गया वैसे a की जगह 2। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट आपको क्लियर होगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया a - 3b ब्रैकेट में, आगे आ गया प्लस माइनस। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चला जाता है, तो ये माइनस का साइन प्लस में चला गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a - b का होल का स्क्वायर, फॉर्मूला खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। यह तो स्टूडेंट अभी फॉर्मूला ही ओपन हुआ। आगे देखें, 4 2 = 8, माइनस माइनस प्लस 8, और आगे स्टूडेंट क्या बचा, ab - b²। अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है ना स्टूडेंट, ये अभी रूट की ही है, और नीचे देखें 2 2 = 4, तो रूट को भी हमने मज़ीद सॉल्व करना है। यहाँ तक स्टूडेंट आपने बैक करके भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
यहाँ पे अब जगह कम पड़ गई है। अब मुझे स्टार्ट से क्वेश्चन को रेस करना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे तवज्जो रखनी है। चूँकि स्टूडेंट x की वैल्यू का होना लाजमी है, तो इसको मैं साइड पे नोट कर लेता हूँ। x इक्वल a माइनस बी माइनस वाई है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रूट बचा उसको यहाँ पे मज़ीद हम सोल्व कर लेते हैं कि हमारे पास रूट मज़ीद क्या बचेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखा होगा हमारे पास a माइनस 3b जो है उसको उठा के मैं वैसे ही लिख देता हूँ, a माइनस 3b। आगे आ गया प्लस माइनस, तो यहाँ से भी स्टूडेंट मुझे इरेज करना पड़ेगा। आगे स्टूडेंट देखिए प्लस माइनस वैसे, रूट के अंदर देखें क्या बचेगा, a का स्क्वायर आ गया वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9 7 b का स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे स्टूडेंट 2 3 6 ab, और यहाँ पे 8 को ab से करेंगे तो स्टूडेंट ये प्लस का 8 ab, और 8 को माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 8b स्क्वायर। रूट की वैल्यू तो मुकम्मल सोल्व, नीचे वाला 4 उठा के वैसे ही। अब ये तमाम हिस्से को स्टूडेंट मैं इरेज करता हूँ और लास्ट वाला पार्ट बस यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। a माइनस 3b आ गया वैसे ही, प्लस माइनस रूट के अंदर देखे क्या बचा, a स्क्वायर, प्लस 9b स्क्वायर में से माइनस 8b स्क्वायर गया तो प्लस b स्क्वायर, माइनस 6ab में से प्लस 8b गया तो 2ab, और डिवाइड में स्टूडेंट आ गया 4। a माइनस 3b को उठा के लिख देता हूँ वैसे ही, प्लस माइनस इसको क्लोज करके लिखेंगे a प्लस b का होल का स्क्वायर। नीचे स्टूडेंट अपने पास पड़ा है 4, यहाँ पे आ गया a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे आ गया a प्लस b, और डिवाइड में स्टूडेंट 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सोल्व करेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं लिखूँ a माइनस 3b प्लस a प्लस b, इसको एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख लिया, और इसी को स्टूडेंट एक दफ़ा मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे साथ ही मैं इसको माइनस में भी लिख लेता हूँ, a माइनस 3b माइनस a प्लस b, एंड डिवाइड में आ गया 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। इसकी ब्रैकेट्स ओपन हो रही है, तो यहाँ पे इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट ये तो आ गया अपने पास a माइनस 3b प्लस a प्लस b, एंड डिवाइड में आ गया 4। a प्लस a होता है 2a, माइनस 3b में प्लस b किया तो माइनस 2b, डिवाइड में आ गया 4। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा a माइनस b, नीचे आ गया 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर आ गया a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। तो एक y का आंसर स्टूडेंट अपने पास आ गया a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अगले y का आंसर देखते हैं, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला y के इक्वल रखा था। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे देखें हमारे पास क्या बचा, a माइनस 3b, ये माइनस अंदर के साइन बदलेगा, माइनस का a माइनस का b, और डिवाइड में 4 पड़ा है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये प्लस का a माइनस का a कट चुका, माइनस का 3b माइनस का b आ गया, माइनस का 4b नीचे आ गया 4। 4 4 से कट गया, तो स्टूडेंट एक y का आंसर आ गया माइनस b। अब स्टूडेंट y के अपने पास 2 आंसर आ चुके हैं। अब हमें x के भी आंसर निकाल लेने हैं। तो मैंने आपको बताया था जब दोनों y के आंसर निकल आएंगे तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर दोनों y की वैल्यू पुट करके हम x को मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना हिस्सा भी स्टूडेंट आपके पास आ चुका है, इसको मैं मज़ीद रेज करता हूँ, और यहाँ पे मैं x आपको निकाल के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट अपने पास x पड़ा है a माइनस बी माइनस वाई। एक दफ़ा मैं यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू ये पुट करूँगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट बाकी जो वैल्यू बची जिनके नीचे कुछ ना हो 1 लगा देते हैं। इन सब का अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम में स्टूडेंट आ जाएगा 2।
अब 1 का टेबल कहाँ तक काउंट करो, 2 है, जाहिर सी बात है 1 को 2 तक पढ़ेंगे तो उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये 2a आ गया। यहाँ पे भी 1 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे, उस 2 को b से किया तो 2 भी, 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा उस 1 को ऊपर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएगा। अलबत्ता ये माइनस अंदर के साइन बदलेगा, ये माइनस का ए, माइनस माइनस प्लस का भी। यहाँ पे स्टूडेंट देखे 2a में से माइनस ए गया तो 1a, माइनस 2b में से प्लस b गया तो माइनस b, डिवाइड में आ गया 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट x का आंसर देखें a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो नेक्स्ट अभी हमें मज़ीद एक वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है y की जगह, a माइनस बी तो आ गया, वैसे y की जगह y की वैल्यू स्टूडेंट माइनस बी, यहाँ पे आ गया a माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी, माइनस का भी प्लस का भी कट गया, x का आंसर आ गया a। अब स्टूडेंट अपने पास x के भी 2 आंसर पड़े हैं, y के भी 2 पड़े हैं, तो इस x के साथ जो हमारे पास पेयर बनेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, वो इसका बनेगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और स्टूडेंट इसके साथ जो बनेगा ये हमारे पास x की जगह a और y की जगह माइनस बी। तो देखें ये चारों सॉल्यूशन मैंने सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया। तो ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पहले 4 क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, मतलब स्टार्ट में 1-2 स्टेप हैं जो कि पहले से चेंज है, बकिया तमाम वही होगा जैसे कि आप सीख चुके हैं। अब इसको स्टूडेंट मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, एंड इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। पहले इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट हमारे पास पड़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल का स्क्वायर इक्वल 10। यहाँ पे स्टूडेंट आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और इक्वल के बाद पड़ा है स्टूडेंट 10। यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2y को 1 से किया माइनस 2y इक्वल 10। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 9। आने वाली इक्वेशन को स्टूडेंट हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि 1 2 तो अपने पास पहले से मौजूद है, इसको नाम 3 का। इसको नाम 3 का इसलिए दिया स्टूडेंट, अभी हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो सब्ट्रैक्ट करने का ये फ़ायदा होगा, एक्स स्क्वायर से कटेगा, वाई स्क्वायर से कटेगा, क्वेश्चन आगे पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? अब देखो इस वैल्यू को हमने पहले 4 क्वेश्चन में तब से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स को सेपरेट करो। यहाँ पे तो एक्स सेपरेट हो ही नहीं सकता, सेपरेट करें भी तो ये वाई स्क्वायर की टर्म है, पहले वाई स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को उठाओ फिर उसका अंडर रूट लो, तो ये तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक ही सलूशन है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारे पास जो मुश्किल वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 का नाम पहले लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1, एंड इक्वेशन 3 साथ में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल 9। स्टूडेंट आपको पता है सब्ट्रैक्शन में सब वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं, तो मज़ीद जो बचेगा उसको हम वहाँ पे लिख देते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ये कट गए, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास बचा 4x एंड साथ में बचा 2y, और यहाँ 1 में से माइनस 9 किया तो माइनस 8 बचा। अगर हम स्टूडेंट इनको देखें तो हमारे पास 2 के टेबल पे ये वैल्यू कॉमन आ रही है। मेन हमारे पास जो वैल्यू बची है वो ये है
4x प्लस 2y इक्वल -8। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x प्लस वाई इक्वल -8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2x प्लस वाई इक्वल आ गया -4। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप चाहें तो y को भी सेपरेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप चाहे तो x को भी सेपरेट कर सकते हैं। आंसर हमारा दोनों कंडीशन में निकलेगा। मैं यहाँ पे y को इस साइड पे रख लेता हूँ और स्टूडेंट प्लस का 2x उधर जाके माइनस का 2x और माइनस का 4 वैसे ही पड़ा रहने देता हूँ। ये जो y की वैल्यू मेरे पास -2x -y की शक्ल में आ चुकी है ना, इस वैल्यू को स्टूडेंट किसी भी इक्वेशन में पुट करो, हमारे पास आंसर आएगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 स्टूडेंट अपने पास पड़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। एक्स स्क्वायर तो आ गया वैसे, वाई स्क्वायर की जगह मुझे लिखना पड़ेगा -2x -4 का होल का स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1 वैसे। यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ गया वैसे, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर। ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a की जगह -2x जबकि b की जगह 4। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे ये a की वैल्यू के साथ माइनस लगाया जबकि 4 भी तो माइनस का है। स्टूडेंट ये पहली वैल्यू का माइनस लगाना लाजमी है, ये जो 4 के साथ माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, इसको नहीं आप साथ लगा सकते। आगे स्टूडेंट अपने पास पड़ा है प्लस का 4x एंड इक्वल 1, इसको अभी तक मैं उठा के लिख देता हूँ वैसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के ऊपर इवन नंबर आ गया, -2x का स्क्वायर हो गया प्लस 4x का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट 16 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 प्लस का 16x प्लस का 4x इक्वल 1। अब स्टूडेंट अरेंजमेंट कर लेते हैं, स्क्वायर वाली वैल्यू को पकड़े। 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर किया तो ये आ गया 5x स्क्वायर। 16x में 4x जमा किया तो स्टूडेंट ये आ गया 20x प्लस 16 और स्टूडेंट प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। और इसी तरह अगर स्टूडेंट 16 में से 1 निकालेंगे तो 15, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 इक्वल 0। अब स्टूडेंट आप नोटिस करें 5 के टेबल पे हमारे पास कॉमन आ रहा है। अगर मैं 5 के टेबल पे कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो ये 20 एंड 5 3 ज़ा 15 इक्वल 0। स्टूडेंट ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड होगा, ख़त्म होगा। पीछे जो वैल्यू बची उसकी मिड टर्म ब्रेक करें। 3 को एक्स स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर, 3 के एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट। 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 प्लस किया तो 4x, इसका मतलब एक 3x और एक 4x, सॉरी एक 3x और एक 1x, आगे वाला 3 इक्वल 0 वैसे ही। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यू आ चुकी है, दो का पेयर बनाते हैं। पहले पेयर में x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा x प्लस 3। नेक्स्ट पेयर में जहाँ कुछ ना हो 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा x प्लस 3। सेम वैल्यू आ जाए तो स्टूडेंट इसको 1 टाइम लिख लेते हैं, साथ ब्रैकेट में आ गया x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे अब स्टूडेंट अपने पास दो पेयर आ चुके हैं। एक दफ़ा मैं लिख लेता हूँ x प्लस 3 इक्वल 0 एंड एक दफ़ा लिख लेता हूँ x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे नोटिस करें x के हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, जबकि अभी हमें y के भी आंसर चाहिए। तो y के आंसर निकालने के लिए x की ये दोनों वैल्यू मैं वहाँ पुट करके स्टूडेंट y निकाल लूँगा। तो स्टूडेंट y निकालने के लिए अब इतने हिस्से को यहाँ पे देखें मैं इरेज कर देता हूँ। स्टूडेंट y जो हमारे पास पड़ा है, ये देखें स्टूडेंट y की वैल्यू पड़ी y इक्वल -2x -4 1 टाइम, y इक्वल -2x -4 सेकेंड टाइम। तो ये स्टूडेंट y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखें x की एक दफ़ा -3, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं x की जगह लगाता हूँ -3, आगे वाला -4 वैसे।
-2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +6, आगे आ गया -4, 6 में से 4 गया तो 2, y का आंसर आ गया 2। एंड वन टाइम स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, -2 ऐसे x की जगह -1, आगे -4, -2 को -1 से किया +2, 2 -4, और स्टूडेंट 2 में से -4 किया तो -2, एक दफ़ा y का आंसर आ गया -2। स्टूडेंट अपने पास x के भी 2 सोल्यूशन आ चुके हैं, y के भी 2 सोल्यूशन आ चुके हैं। लास्ट में मैं अब आपको सोल्यूशन सेट बना के दिखाता हूँ। चूँकि स्टूडेंट जब मैंने x माइनस का 3 पुट किया मुझे सोल्यूशन सेट में y का आंसर 2 मिला, तो मैं लिख देता हूँ -3 के साथ जो पेयर बना वो 2 का बना। जब मैंने x की जगह -1 लगाया तो स्टूडेंट मुझे y का आंसर मिला -2। ये दोनों पेयर अपने पास आ चुके हैं। तो लें स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करके दिखा दिया, उसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पढ़ी x+1 का होल का स्क्वायर प्लस y+1 का होल का स्क्वायर इक्वल 5। यहाँ पे स्टूडेंट इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, a+b का होल का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे y+1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y एंड 1 इक्वल 5। यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x स्क्वायर आ गया वैसे ही 1 का स्क्वायर 1, 2x को 1 से किया 2x, आगे आ गया y स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2y को 1 से किया तो 2y इक्वल के बाद जो 5 पड़ा है स्टूडेंट इसको उठा के वैसे पहले अब x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, मतलब स्क्वायर वाली सारी x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर एक्स वाई सिंपल 2x एंड 2y। यहाँ पे स्टूडेंट 1 + 1 2 होता है इक्वल आ गया 5। अब स्टूडेंट प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2, यहाँ पे x वाली वैल्यू लगते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2। तो स्टूडेंट अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बच गया 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल 3। आने वाले इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब इक्वेशन नंबर 1 से 3 निकाली, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 4 निकालूंगा। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला ओपन हो रहा है, x+2 का होल का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल 5। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर इक्वल 5 आ गया वैसे ही। अब स्टूडेंट इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर आ गया वैसे ही 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल 5। अब इनकी अरेंजमेंट करते हैं स्टूडेंट, आपने तवज्जो से देखना है। एक्स स्क्वायर को पहले, फिर वाई स्क्वायर को, फिर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू प्लस 4x, ये नोटिस करें प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, तो 5 में से 4 निकाला तो 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। आने वाली इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। स्टूडेंट अब अपने पास इक्वेशन 3 भी आ चुकी है, इक्वेशन 4 भी आ चुकी है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ी? सब्ट्रैक्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास x की कोई वैल्यू ही नहीं बन रही, यहाँ पे स्क्वायर में पड़ा हुआ है। तो ये स्क्वायर वाली टर्म ख़त्म करके हमारे पास जो बचेगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 3 में पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इक्वल 3। 4 पड़ी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल 1। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट सबके साइन चेंज, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 2x में से माइनस 4x किया माइनस का 2x, ये प्लस का 2y वैसे ही नीचे ले आया और 3 में से 1 गया तो 2।
यहाँ पे स्टूडेंट 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा -x प्लस वाई इक्वल 2। ये 2 इस 2 से कट गया, 1 बचा, यहाँ पे आ गया -x प्लस वाई इक्वल 1। यहाँ पे स्टूडेंट x को सेपरेट करना है तो ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 और ये माइनस का x उधर जाके प्लस का x, मतलब x सेपरेट हो गया। x को अगर एक साइड पे लिखूं तो x इक्वल है y माइनस 1 के। अब ये जो x इक्वल y माइनस 1 आया है इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करो। 4 इक्वेशन पड़ी है 1 2 3 4, जिसमें भी पुट करोगे हमारे पास सॉल्यूशन मुकम्मल हो जाएंगे। तो मुझे इक्वेशन नंबर 4 सबसे आसान लग रही है स्टूडेंट। मैं इसको x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करके मज़ीद सॉल्व करता हूँ, तो वजह रखिएगा। इक्वेशन नंबर 4 को मैंने उठा के लिख लिया स्टूडेंट। x की जगह जहाँ जहाँ पे x पड़ा है y माइनस 1 लगाते हैं, बाहर होल का स्क्वायर वैसे, ये y स्क्वायर वैसे, 4 वैसे, x की जगह y माइनस 1 और इक्वल के बाद वाला 1। यहाँ पे स्टूडेंट देखें a माइनस बी का होल का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की जगह आ गया 1। आगे स्टूडेंट y का स्क्वायर, 4 को y से किया तो 4y एंड 4 1 ज़ा 4 इक्वल 1। यहाँ पे स्टूडेंट मज़ीद देखें, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2y को 1 से किया 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस वाई इक्वल 1। स्टूडेंट वाई स्क्वायर वाली पकड़ें, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 4y में से माइनस 2y किया तो ये आ गया प्लस 2y। इसी तरह स्टूडेंट 1 में से -4 किया तो ये आ गया -3। एक काम करते हैं, प्लस का 1 इधर ले आते, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1। स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट 2 के टेबल पे आ रहा है, अंदर बचा y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 2 ज़ा 4। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ जाके डिवाइड ख़त्म हो जाएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल 0। अब इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक, लास्ट पे पड़ा है 2 2 1 ज़ा 2। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y में से माइनस y किया तो प्लस y। ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेक 4 पेयर आए हैं, 2 2 का पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो मज़ीद देखें स्टूडेंट, इसको मैं सोल्व करता हूँ। पहले पेयर में नोटिस करें स्टूडेंट, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y प्लस 2। अगले कॉमन में -1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y प्लस 2 इक्वल 0। y प्लस 2 दोनों में सेम है, 1 टाइम लिख दिया, साथ में आ गया स्टूडेंट y माइनस 1 इक्वल 0। एक दफ़ा y प्लस 2 इक्वल 0 रखेंगे, एक दफ़ा y माइनस 1 इक्वल 0। प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 एंड माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास y के 2 आंसर आ चुके हैं। अभी y के आए हैं, अभी x के भी निकालने हैं। ये कंडीशन इसीलिए मैंने यहाँ से रेज नहीं की, इसी कंडीशन में y की वैल्यू लगा के हमें x की वैल्यू भी निकाली है, वो भी 2 टाइम निकलेगी। एक दफ़ा y की जगह स्टूडेंट -2 लगाते हैं, -2 -1 -3। इसी तरह स्टूडेंट एक दफ़ा y की जगह हमें 1 लगाना है, 1 में से 1 गया तो 0। तो स्टूडेंट अपने पास ये x के भी 2 सॉल्यूशन एंड y के भी 2। अब देखें, पहले सॉल्यूशन सेट के लिए x की वैल्यू -3 और y की -2। सेकंड सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 0, y की 1। ओवरऑल स्टूडेंट ये अपने पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा।